अमाल का मुहासबा करें, दूसरे पे तनकीद करने से पहले खुद को देखें हम। क्या ये रवैये हमारे नहीं? 10 लोग मस्जिद में पाबंदी से नमाज पढ़ रहे हैं, एक बंदा गैर हाजिर हो जाए किसी टाइम में बाई चांस, तो लोग शोर मचाते हैं, अरे भाई फला नहीं आया, जबकि मसला उसका नहीं कि वो नहीं आया, ये बताना चाहता कि मैं आया हूं। इस जुमले का मतलब ये होता है कि मैं आया। अगर खुदा आपको मस्जिद में ले आया है और तुझे अपने घर में जगह दे दी है, तो फिर उसे रो के मना, उसे गिड़गिड़ा के मना। अगर तू किसी वक्त में आ गया है और अगर नहीं आया, पूछो यार ये क्या कर रहे हो कि फला नमाज में नहीं आया, हो सकता कोई मजबूरी रह गई हो, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है किसी के रात से पर्दा उठाने की? तो जानते हो क्या जवाब देता है कि साहब मैं तो हमदर्दी की वजह से पूछ रहा था, मैं इसे हमदर्दी नहीं कहता हूं, हमदर्दी तो ये थी अगर तेरा कोई भाई फजर में नहीं आया था, तू फजर के बाद चुपके से उसके दरवाजे पे जाता, कुंडी खटखटाता और उसके पास जाके बैठ के कहता, यार आज तेरे बगैर मस्जिद में जी नहीं लग रहा था, आज तेरी बड़ी याद आ रही थी, आज तुझे देखा था सफ में तू नहीं था तो अच्छा नहीं लगा था, बता तो सही क्यों नहीं आया था? अगर वो उज्र पेश कर दे तो उसकी कद्र कर, और अगर उससे कोताही हो गई हो तो उसकी जूतियां उठानी पड़े तो उठा लेना, उसके पैर पकड़ने पड़े तो पकड़, और उससे इतना कह दे यार आ मस्जिद में आ जा, मैं मस्जिद में भी तेरा साथ चाहता हूं और जन्नत में भी तेरा साथ चाहता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकारे कला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये 4 सजदों का घमंड है, लेकिन याद रखना अल्लाह सबका है, अल्लाह सबका है, अल्लाह सबका है, वो नेक का भी है, वो गुनाहगार का भी, वो सबका है। किसी को हकीर ना समझना, वो कब तकदीर बदल दे वही जानता है, वही जानता है। खुदारा सबसे पहले अपनी मैं खत्म करें, ये जो अना है ना हमारी, हाँ मैं अभी अपने इसी इलाके में पिछले साल शायद मस्जिद में बैंड चली, गोली चली, अपने मतलब इसी यूपी वेस्ट के अंदर है ना, काफी टाइम हो गया ना, हाँ वो गांव का नाम ना ले, बस इतना समझ ले, हमने इबादत खानों को अखाड़ा बना दिया, जो हमारे इबादत गाहें हैं हमने उसे अखाड़ा बना दिया, मस्जिद में आकर ना बटन दबा देता, ये हर जगह का मसला है। दूसरा पंखा बंद कर देता, और कोई कह रहा है इसके नीचे मैं ही खड़ा हूंगा, मेरे अब्बा मरे थे तब लगाया था ये मैंने, ये है भाई सच्चाई बयान हो रही है जी। अगर 10 पेटियां पारों की मस्जिद में रखी है ना, वो ढूंढ के लाता जिसमें अब्बा का नाम लिखा होता है, अब्बा वाला पढ़ना पहले। और कुछ लोगों की मस्जिद में जगहें खास हो जाती है, पता नहीं हम मुखिया खड़े होते, हाँ क्या प्रधान खड़े होते हैं, अजान हो गई, जुमे का दिन है, निकल के नहीं आएगा, जब खुतबे का वक्त आएगा तो आके मस्जिद के गेट पे खांसता, हमें भी जगह दो, ही आगे जाना। ये सच्ची बात बता रहा हूं, ये दिल के काले होने का सबसे बड़ा सबूत है। फिर कोनियां लग रही, जगह दो, अब जगह ना दी जाए तो कह रहा ऐसे, ये उलमा बैठे हैं, इकराम बैठे हैं, बड़े बड़े मेरे सर के ताज बैठे हैं, इनसे पूछो जब मस्जिद में सब बंदी हो जाए और राह निकलने की ना हो, तो फिर अगर जूतियों में जगह मिल जाए तो वहीं बैठ जाना चाहिए। क्या बात, इसे बंदगी कहते हैं, हक है, इसे बंदगी कहते हैं।
कह रहा मेरे बाप ने 16 उम्रे किए थे, लेकिन वो जो 6 बीघे भाइयों की लेके मरा है, कोई उसका तस्करा करने के लिए तैयार नहीं। वो जो पूरी जिंदगी गरीबों को सताता रहा है, कोई उसका जिक्र करने के लिए तैयार नहीं। हद तो तब हो जाती है जब मरने वाला भी पापी है, गवाही देने वाला भी पापी है, और कहता मैंने रात उसे जन्नत में टहलते देखा है। तूने जन्नत देख ली, उसे जन्नत में देख लिया। अमल क्या था? कहा कुत्तों को पानी पिलाते थे। मैंने कहा गैरत कर, जो गरीबों की रोटियां छीनता रखा, अगर कुत्तों को पानी पिलाया तो क्या करके चला गया है? खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, अगर रब ने नेक बनाया है तब भी डरना है। रब ने हमें अगर छूट दे रखी है, हम गुनाह पे गुनाह कर रखे हैं, तब भी जरी नहीं होना है। सबक सीखो बरेली के इमाम से, आवाज दे के कहते हैं मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो चाहता मुझे सरकार ने जाने ना। क्या बात है, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, बहुत अच्छा है मुफ्ती साहब, क्या बात है। डरे खौफ पैदा करें अल्लाह का। बनी इसराइल में ना एक मुस्तजाबुद दावत बंदा, और ऐसा मकबूल बंदा था अल्लाह का कि वो चलता तो बादल उसके ऊपर साया करते थे। क्या करते थे? बादल साया करते थे। अब वो एक दिन अपनी इबादत गाह से निकल रहा था, तो किसी गुनाहगार बंदे के दिल में आई, क्यों ना यार मैं इस अच्छे आदमी से मुसाफा कर लूं, हो सकता खुदा मुझे भी नेक बना दे, है ना। और ये सोच के उसने हाथ बढ़ाए ना गुनाहगार बंदे ने, तो उसने अपने हाथ पीछे कर लिए। उसने कहा मैं तेरे जैसे पापी से मुसाफा करूं? तू जानता नहीं मैं अल्लाह का कितना नेक बंदा हूं कि बादल मेरे ऊपर साया करता है, तू देखता नहीं? जैसे इतना कह के उसने हाथ पीछे किए ना, उस गुनाहगार की आंख में आंसू आ गए। उसने रो के आसमान की तरफ देखा, कहा मालिक मुजरिम तो तेरा हूं ना, फिर ये दुनिया जलील क्यों कर रही है? हिसाब तो तुझे लेना है ना, फिर इससे मुझे जलील करा रहा है? मालिक मानता हूं मैं तेरा गुनाहगार हूं, मैं तेरा मुजरिम हूं, मगर हूं तो तेरा बंदा ना। ये कह के वो रोता हुआ चला। जब वापस पलटा तो दुनिया ने देखा कि जो बादल उसके सर पे था, अब वो बादल इसके सर पे आ गया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो इज्जतें उसकी थी, अब खुदा ने इसकी बना दी थी। ये इज्जतें इसको दे दी खुदा ने। तो रब बड़ा करीम है, बड़ा करीम है, कभी किसी को हल्का ना जानिएगा। माफ कीजिएगा, ये 7 लोग बैठे हुए हैं। कितने बैठे हुए हैं? 7 लोग बैठे हुए हैं। इस इदारे पे तकरीबन 35 से 40 बच्चे इस इदारे में रहते हैं। क्यों भाई कारी साहब, सदर साहब किबला, 35 से 40 बच्चे लगभग इस इदारे में रहते हैं और यहीं पे खाना खाते हैं। ऐसे ही है ना? आप अगर सच हो तो गवाही दें, वरना मसला कोई नहीं। कितने बच्चे यहाँ रहते हैं? 35 से 40 बच्चे। खाना कहाँ खाते हैं? मदरसे में। लेकिन जानते हो तकलीफ हमें तब नहीं होती है जब कोई इनकी जिम्मेदारी नहीं उठाता है। तकलीफ हमें तब भी नहीं होती है जब कोई इनसे खाने को नहीं पूछता है। हमें तकलीफ तब होती है जब कोई इन कुरान वालों को हिकारत की नजर से देखता है। जी। अगर पैसा आ जाता ना बंदे पे, माफ करना, ये दौलत कभी किसी की नहीं मिली। जब कारून जैसों का खजाना जमीन में धंसा दिया, तेरी मेरी औकात क्या है? क्या बात, क्या बात। कितना खजाना, एक थोड़ा अल्लाह निकाल दे सारी जायदाद बिक जाती है। फालिज मारते जबान तो चुटकियों में सारी मिट्टी में मिल जाती है। कितनी तुमने भी देखी होंगी, मैंने भी इतनी सी उम्र में देख लिया, जो पहले कभी अमीर होते थे आज अपने वक्त के सबसे गरीब बने बैठे। ये निजाम कुदरत है। तो अगर पैसा किसी के पास है ना, तो फिर कुरान वालों को बड़ी इकारत से देखता है। हाफिज जी, अच्छा हाफिज जी, बस आप खुद अंदाजा लगाइए, इन कुरान वालों की दावत उस वक्त तक होती ही नहीं है, कोई करता ही नहीं है जब तक उस घर में कोई मर ना जाए। उस वक्त तक इन कुरान वालों को एक जोड़ा कोई कपड़ा नहीं बना सकता जब तक अब्बा या अम्मा की बरसी का दिन ना। बहुत अच्छा इशारा है, क्या बात। ये इज्जत दी हमने इन्हें। हमें अमेरिका से तकलीफ है, हमें लंदन फ्रांस से तकलीफ है। ये तो बहुत बात की बात है
मगर बताना, जब अब्बा के 40वें के भगोने पे सबसे पहले कुरान वालों को पूछा गया था, तो जब तेरे बेटा दूल्हा बन के दुल्हन लेके आया था, तो वलीमे में इन कुरान वालों को क्यों भुला दिया गया? क्या ये इस लायक नहीं थे जो तेरे दस्तरखान के मेहमान बन जाते? पहली बात तो ये कि इन्हें मैयत से नीचे खाना नहीं खिलाया जाता है, जब कपड़े भी तब बनते हैं जब कोई मर जाया करता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता सिर्फ मैयत के कपड़े ना पहनाया करो, अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, ईद के दिन कुरान वाले का हाथ पकड़ बाजार लेके जा और कह सुन, जो कपड़ा मेरा बेटा पहनेगा वही कपड़ा हुजूर का मेहमान पहनेगा, वही कुरान वाला पहनेगा। गारंटी देता हूँ शायद तेरी ईद की नमाज से भी खुदा इतना राजी ना हो जितना कुरान वालों की खिदमत से खुदा राजी हो। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकारे मदीना हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हमारे रवैये कुरान वालों के साथ क्या इज्जत की कसम खा के कहता हूँ 99%। अगर किसी के अकाउंट में 2-4 लाख पड़े ना और कुरान वाला उसके पास से गुजर भी जाए ताहिर भाई, तो ऐसे करके देखता, वो खड़ा हो जाए ना तो हाँ हजरत ऐसे सरहाने बैठा रहेगा, कहेगा पहले तो अपने बिस्तर पे बैठने को नहीं बोले, आप इच्छी कुर्सी दे दो भाई, खत्म। हाँ, और अगर कहेगा तो पाइती की तरफ कोई इशारा करना है, बैठो अभी जी बैठो। औकात क्या है तेरी? अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, कुरान की एक आयत और सारी दुनिया जमीन व आसमान की सारी दौलत अगर बराबर पल्लों में रखी जाए ना, तो कुल कायनात मिलकर कुरान की एक आयत का बराबरी नहीं कर सकती है। सुभान अल्लाह। औकात क्या है, हैसियत क्या है? तू बोल रहे है इधर को बैठा दो, तुझे क्या लगता है मर कयामत होगी, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा जाओ जहां जहां मेरे कुरान वाले हैं उन्हें लेके आओ। कितनी उम्मतें होंगी? सारी उम्मतें, आदम से लेकर के आखिरी फर्द तक सारे खड़े होंगे। फरिश्ते कहेंगे मालिक ये तो बता लाने कुरान वाले उनकी कोई खास ड्रेस है ना, कोई बैच लगा है, कैसे पहचानेंगे उन्हें इतनी भीड़ में? कोई उनकी शनाख्त के लिए अलग कपड़े? हुक्म होगा ना, तो मालिक फिर पहचाने कैसे? रब फरमाएगा जाओ लोगों के मुंह सूंघना, जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आ रही होगी वही मेरे कुरान का कारी होगा। ये इज्जतें अल्लाह अता करेगा। आज अब्बा मर जाए 1.5 क्विंटल चना पड़वा रिया मस्जिद में लाके, 1.5 क्विंटल, ऐसे ही पढ़वाने वाला ऐसे ही पढ़ने वाले धड़ाधड़ लौट गया। हाथ हो गई हमारे यहाँ तो ऐसा हो जाए हजरत, बारे वालों को 2 मुट्ठी चने, चने वालों को कलमा पढ़ते हैं 1 मुट्ठी, और बारे वालों को डबल। तो जिसे नहीं आता चनों के लालच में वो भी पारा लेके बैठे, वो भी पढ़। ये उलमा बैठे हैं, मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कारी साहब क़िबला मौजूद है, ये कुरान के कारी लोग बैठे हैं, हाँ कुरान के उलूम के मास्टर लोग हैं। इनसे पूछो गलत पढ़ने वाले पे कुरान खुद लानत भेजा करता है। गलत कुरान पढ़ने वाले पे कुरान खुद लानत भेजा करता है। ये जो बारे पढ़ रहे 2 मुट्ठी लालच में, ये बख्शवा लेंगे। ये मुट्ठी भर चने हाथ में लेके कहते आलू कितना हुआ था, और चने भी बराबर के बराबर। पन्ने लौट रहा, कह रहा गन्ना कट गया कि नहीं? हाँ पैसे मिल गए तुम्हारे? कह रहे आप पारा पड़ता हुआ अखिलेश की सरकार अच्छी थी, फलाने की सरकार अच्छी थी, दिमाग ये बख्शवाएंगे। आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। हाँ कह रहे आज हाफिज जी बैठा इधर, इज्जत किया करो इनकी। और गारंटी है मेरी, जिसके घर में बरकत ना हो ना, एक कुरान वाले के खाने की जिम्मेदारी अपने सर ले ले। आपने डोरियां भी बहुत ली होंगी, तावीज भी बहुत लटकाए होंगे, कई बार तो पीर लटकाने से भी बरकत नहीं आती, क्योंकि बरकतें अल्लाह देता है।
और बरकत तब मिलती है जब खुदा भी राजी होता है और मुस्तफा भी राजी होते हैं। हाँ भाई, वो पीर ही तो लटके हुए होते हैं, हर तीसरे दिन फूक रहा जाकर चौखट पे, वो लटका हुआ नहीं तो और क्या है। फर्क है, पहले पीर ढूंढना पड़ता था, अब पीर मुरीद ढूंढता फिर कोई इधर डाल दो, कोई रह गया होगा। पीर वो अच्छा होता जो ढूंढने से मिलता है, और आज भी अल्लाह वाले गोशों में मिला करते हैं, ये याद रखिए। आज भी अल्लाह वाले तन्हाइयों में मिलते हैं, उनका शौक ही नहीं है मजलिस, उनका शौक ही नहीं है महफिलें। वो तो चाहते हैं हमारे और रब के बीच कोई तीसरा ना आए, वो जान छुड़ाना चाहते हैं।